जब भगवान की कथा सुनने बैठो तो एकदम जागरूक होकर, एकदम सतर्क होकर एक एक शब्द को सुनो भी और समझो भी, हम क्या सुन रहे हैं। केवल सुनना नहीं है, समझते हुए सुनना है कथा को। क्योंकि हमारे ब्रज में तो एक कहावत है, एक होती है कथा और एक होती है पल्लो झाड़ कथा। कथा तो खूब सुनी, कभी पल्लो झाड़ कथा सुनी आपने? पल्लो झाड़ कथा क्या है? कभी देखना, विचार करना, गौर करना। अनेक जगह देखने को मिलता है। लोग कथा में जब आते हैं, सुंदर सुंदर चद्दर बिछी है, कालीन बिछे हैं, बड़े आराम से कथा में बैठते हैं। लेकिन जब कथा से उठते हैं तो उठने के बाद कपड़े जरूर झाड़ते हैं श्रोता। चाहे कितना भी सुंदर चद्दर बिछी हो, कितना भी सुंदर कालीन बिछा हो, लेकिन कथा सुनकर जब उठते हैं तो कपड़े जरूर झाड़ते हैं। अनेक बार ऐसा देखने को मिला। तो मन में एक ही बात उठी कि शायद श्रोता सोचते होंगे कि महाराज की कथा ने हमको यहां 4 घंटे बिठा कर रखा, अब कहीं ऐसा ना हो कि इनकी कथा हमारे पीछे लगी लगी हमारे घर तक ना पहुंच जाए, तो यहीं ली और यहीं छोड़ चलो। बोलो श्री वृंदावन बिहारी की जय। कथा कहीं घर ना पहुंच जाए तो जहां कथा सुनी वहीं छोड़ के जाओ। कथा का घर में कोई काम नहीं है। इसको कहते हैं पल्लो झाड़ कथा। नहीं, आप लोग ऐसी कथा मत सुनना। वास्तव में बंधुओं, कथा तो वो है जो हम ऐसा नियम बनाएं कथा में कि आज यदि कथा सुनने आए हैं तो कथा से कम एक अच्छी बात तो आज घर लेकर जाएंगे। यदि रोज एक अच्छी बात भी आप यहां से अपने घर लेकर गए तो मैं समझूंगा कि मेरा भीलवाड़ा आना सार्थक हो गया। प्रेम से कहो श्री राधे। ऐसा नियम कम से कम बनाना, ज्यादा नहीं। एक अच्छी बात रोज अपने घर लेकर जाना, कुछ ना कुछ सीख कर जाओ। क्योंकि आप कथा में कुछ देने नहीं आए हो, मैं आपसे लेने के लिए नहीं बैठा हूं। आप स्वयं यहां कथा में कुछ प्राप्त करने के लिए आए हो। ये व्यासपीठ जो है, ये मांगने की गद्दी नहीं है, ये देने की गद्दी है। आप रोज कोई ना कोई अच्छी बात जरूर यहां से लेकर जाना। लेकिन ध्यान पूर्वक हम कथा में बैठे, भाव से हम कथा को सुने। क्योंकि देखो, श्रोता भी 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं श्रोता, दूसरे होते हैं सरोता, और तीसरे होते हैं सोता। तीनों में अंतर भी है। श्रोता कौन है? श्रोता तो वो है जो मन लगाकर ठीक प्रकार से कथा को सुने हैं, एक एक शब्द को सुने, हम क्या सुन रहे हैं, विचार पूर्वक जो कथा सुने, वो है श्रोता। और दूसरे हैं सरोता। सरोता कौन? आपने देखा होगा, पान वाले जिससे सुपारी काटते हैं ना, उसको कहते हैं सरोता। यानी जिसको कथा में बैठने के बाद कथा सुनने से कोई मतलब नहीं है, जिसको कथा में बैठकर भी घर की याद आती है, जो घर की ही बातें कथा में करता है, वो है सरोता। क्योंकि यहां तो सत्संग हो ही रहा है, लेकिन बीच बीच में श्रोता लोग अपना मिनी सत्संग भी शुरू कर देते हैं। घर की बाहर की बातें शुरू हो जाती, उसको कहते हैं सरोता। और कुछ नहीं तो बस बैठे बैठे पंडाल ही देख रहे हैं, व्यासपीठ को ही निहार रहे हैं, व्यास जी कैसे लग रहे हैं, मंच कैसा बना है, सुनने से कोई मतलब नहीं, यही देखने में लगे हुए, वो है सरोता। लेकिन भैया तीसरे हैं सोता। अब उनकी महिमा तो मैं क्या बताऊं आपको। बोले घर में नींद आती नहीं है, घर में बच्चे सोने नहीं देते, बच्चे दिन भर हल्ला करते हैं, नींद की गोलियां भी लेनी पड़ती है, फिर भी नींद नहीं आती, तो चलो भगवान की कथा में। बैठे बैठे कोने में आराम से सोएंगे, कोई जगाने वाला नहीं है। प्रेम से कहो श्री राधा। देखो, हमारे पहले जब ब्रज के गांव में कथा हुआ करती थी तो पुराना एक नियम था। जब व्यास जी कथा सुनाया करते थे तो श्रोता बीच बीच में कहा करते थे बार बार कि सत्य वचन महाराज। क्या कहते थे? सत्य वचन महाराज। यानी जो व्यास जी सुना रहे हैं वो सब बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सच्चा है। बार बार बोला करते थे सत्य वचन महाराज, सत्य वचन महाराज।
तो एक पंडित जी किसी गांव में कथा सुना रहे थे। अब उन्होंने सोचा कि ये श्रोता लोग सोच समझकर सत्यवचन महाराज बोलते हैं या बिना सोचे समझे बोलते हैं, थोड़ा इनकी परीक्षा कर लूं। तो अब पंडित जी ने कथा तो बंद कर दी, व्यथा सुनाना शुरू कर दिया। पंडित जी कथा में बोले कि एक बार हिमालय पर्वत से एक मक्खी उड़ी। श्रोता बोले सत्यवचन महाराज। वो मक्खी उड़कर एक हलवाई की दुकान पर गई। श्रोता बोले सत्यवचन महाराज। हलवाई की दुकान पर जाकर उस मक्खी ने अपने पैरों में 5 किलो की गुड़ की भेली दबाई और वापस उड़कर हिमालय की ओर चली गई। श्रोता बोले सत्यवचन महाराज। पंडित जी ने कहा खाक वचन महाराज। यही कथा सुन रहे हो? यानी कथा सुनने से कोई मतलब नहीं है उनको, बस बोलने से मतलब, सत्यवचन महाराज, सत्यवचन महाराज। देखो ऐसी कथा आप लोग मत सुनना। हम लोग एक एक कथा को जब सुने, एक एक शब्द पर हम विचार करें कि हम क्या सुन रहे हैं, तो आप वास्तव में भागवत के श्रोता हो। और मुझे इस बात का भी पूरा विश्वास है, मैं आपको वृंदावन से कथा सुनाने यहां भीलवाड़ा आया हूं, तो मुझे विश्वास है कि भीलवाड़ा में न तो सोता मिलेंगे न सरोता मिलेंगे, यहां मुझे सब श्रोता ही मिलेंगे। हाँ, प्रेम से कहो श्री राधे। लेकिन भगवान के पार्षदों ने यह बात गौकर्ण जी को कही थी कि महाराज सबके लिए विमान इसलिए नहीं आए क्योंकि सबने ठीक से कथा सुनी ही नहीं। या तो आपने ठीक से सुनाई थी तो आपके लिए विमान आ गया, या फिर धुंधकारी ने ठीक से कथा सुनी थी तो धुंधकारी के लिए विमान आ गया। तो गौकर्ण जी बोले कि महाराज फिर अभी हमारे विमान को आप वापस ले जाओ, अभी हम भगवान के धाम नहीं जाएंगे। गौकर्ण जी नहीं गए। अपने गांव में श्रावण के महीने में श्रावणी मास गौकर्ण कथा मूचे तथा पुनः, श्रावण के महीने में गौकर्ण जी ने फिर से भागवत की कथा कराई है अपने गांव में। और अब की बार जितने भी गांव के लोग थे सबको कथा में बुलाया और सबको बुलाकर दिन भर तो उनको कथा सुनाते थे गौकर्ण जी, और रात भर बिठाकर सबको कीर्तन कराते थे। यानी किसी को बेकार की बातें करने का टाइम ही नहीं देते गौकर्ण जी। ऐसी अद्भुत कथा हुई थी। सारा दिन कथा, भोजन करके फिर बैठ जाते थे कीर्तन करने। सारे गांव में 7 दिन तक भक्ति का वातावरण हो गया गौकर्ण जी के। और बंधुओं, जब कथा का विश्राम हुआ तो अब तो बड़ा चमत्कार हो गया है। अब वहां पर 1-2 विमान नहीं आए, अब तो वहां असंख्य विमान लेकर साक्षात बांके बिहारी ही प्रकट हो गए हैं। बोलो श्री वृंदावन बिहारी नाम की जय जय श्री राधे। साक्षात प्रभु प्रकट हो गए और असंख्य विमान लेकर भगवान आए थे। गौकर्ण जी के गांव के जितने भी लोग थे भगवान ने सबको विमान में बिठा दिया। यहां महात्म्य लिखा हुआ है कि गौकर्ण जी के गांव में एक चींटी भी बाकी नहीं बची थी। सब भगवान के दिव्य धाम पधारे हैं बंधुओं। सबको लेकर प्रभु अपने दिव्य वैकुंठ गए हैं। गौकर्ण जी को भी लेकर गए, गौकर्ण जी के गांव के लोगों को भी लेकर गए। एक गौकर्ण जी के भक्त होने पर आज सारा गांव ही मुक्त हो गया है। बोलो गौकर्ण जी महाराज की जय। ऐसे अद्भुत भक्त श्री गौकर्ण जी हुए हैं। ये सुंदर कथा का वर्णन यहां महात्म्य किया गया। आगे फिर बंधुओं एक अध्याय में भागवत सुनने की विधि भी बताई है कि किस विधि से बैठकर हमको कथा सुननी चाहिए। अब वो विधि, वो लिस्ट तो बहुत लंबी चौड़ी है। यदि भागवत सुनने की पूरी विधि में आपको बताऊं तो कल सारा पंडाल खाली ही मिलेगा। प्रेम से कहो श्री राधे। क्योंकि विधि बड़ी लंबी चौड़ी है। तो देखो, अब तो कलिकाल चल रहा है, बड़े बड़े नियमों का पालन हम कर नहीं सकते हैं, लेकिन एक नियम हम सबको जरूर लेना चाहिए। यहां पर रोज ठीक 4 बजे से कथा का शुभारंभ होगा। तो और कोई नियम लेना या मत लेना, ये नियम जरूर लेना कि 4 बजे से कथा होगी तो 3:55 पर आकर हम आसन पर बैठ जाएं और भाव से कथा सुने। इससे बड़ा दूसरा कोई नियम हो ही नहीं सकता। क्योंकि बहुत से लोग नियम ले लेते हैं ना कि 7 दिन तक फलाहार खाएंगे, फल खाकर कथा सुनेंगे, या 7 दिन तक दूध पीकर कथा सुनेंगे, या बहुत से तो
नियम ले लेते हैं कि 7 दिन तक कुछ खाएंगे ही नहीं, ऐसे बड़े बड़े नियम लोग ले लेते हैं। अब होता क्या है, बैठते तो कथा में है लेकिन मन रसोई में ही पड़ा रहता। प्रेम से कहो श्री राधे। अब बैठे तो कथा में हैं लेकिन अब सोच रहे हैं फलाहार में न जाने क्या बना होगा, एक तो वैसे ही भूखे हैं सुबह से, अब न जाने उठ के क्या खाएंगे। तो ऐसे नियम किस काम के जो हमारा मन ही कथा में न लगे। इससे अच्छा तो आप कोई नियम मत लो। सबसे बड़ा एक ही नियम है कि 7 दिन तक बस समय से आकर हम कथा में उपस्थित हो जाएं, प्रेम से प्रभु की कथा सुने। और देखो, हो सके तो 7 दिन तक अपनी वाणी से किसी की निंदा मत करना, किसी की बुराई मत करना। 7 दिन तक आप झूठ मत बोलना। यदि ऐसे अद्भुत भाव से, ऐसे दिव्य भाव से आप लोग यहां बैठकर यदि कथा सुनोगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको मेरे बांके बिहारी जरूर मिलेंगे, मेरे कृष्ण जरूर मिलेंगे। आप भाव से कथा बैठकर सुनो, यही सबसे बड़ा नियम है। तो इस प्रकार से बंधुओं, सनत कुमारों ने यह प्रसंग सुनाया था। गंगा के तट पर कथा का विश्राम हुआ था। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों ही परम स्वस्थ हो गए थे। 6 अध्यायों में ये जो महात्म का वर्णन किया है, यहां पर उसका विश्राम हुआ है। अब वेदव्यास जी भागवत की कथा में प्रवेश करा रहे हैं। 3 श्लोकों में मंगलाचरण हुआ है। देखो, भागवत का ये जो प्रथम मंगलाचरण है ये वेदव्यास जी के द्वारा किया हुआ है। दूसरा मंगलाचरण श्री सूत जी महाराज करेंगे और तीसरा मंगलाचरण श्री सुखदेव जी के द्वारा हुआ है। भागवत में 3 जगह मंगलाचरण हुए हैं। तो वेदव्यास जी भागवत का शुभारंभ करते हुए बड़ा सुंदर कह रहे हैं कि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः सार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यम परम धीमहि कहकर भागवत जी का शुभारंभ कर रहे हैं। आप लोग ध्यान देकर श्रवण करें। वेदव्यास जी प्रथम मंगलाचरण में ऐसा नहीं कह रहे कि कृष्णम परम धीमहि, ऐसा नहीं कहा कि रामम परम धीमहि या शिवम परम धीमहि, ऐसा नहीं कहा। वेदव्यास जी कहते हैं कि सत्यम परम धीमहि। लोग पूछा करते हैं कि महाराज, भागवत में तो विशेष रूप से भगवान कृष्ण की लीलाएं हैं, तो भगवान कृष्ण का नाम क्यों नहीं लिया? कह देते कृष्णम परम धीमहि। भागवत में तो भगवान राम का भी 2 अध्याय में चरित्र वर्णन है, तो कह देते रामम परम धीमहि। या भागवत में तो भगवान शिव का भी समय समय पर चरित्र आया है, तो भगवान शिव का नाम ले देते। फिर इनमें से किसी का नाम न लेकर वेदव्यास जी ने सत्य का ध्यान क्यों कराया है? सत्यम परम धीमहि ऐसा क्यों कहा? तो इसके पीछे एक ही कारण है बंधुओं। आप ये बताओ, क्या कृष्ण सत्य नहीं है? क्या राम सत्य नहीं है? क्या शिव सत्य नहीं है? अरे तीनों सत्य ही तो हैं। भगवान राम भी सत्य हैं, शिव भी सत्य हैं, कृष्ण भी सत्य हैं, ब्रह्मा भी सत्य हैं। ये सब एक ही रूप हैं, नाम अनेक हैं, लेकिन शक्ति एक है। सब सत्य हैं। तो मानो वेदव्यास जी कहना चाह रहे हैं कि मैं तो सत्य का ध्यान कर रहा हूं, परंतु आपके जो इष्ट हों आप अपने इष्ट का ध्यान कर लो। यदि आप कृष्ण को मानते हो तो आप कृष्ण का ध्यान करो, यदि आप राम को मानते हो तो आप राम का ध्यान करो, यदि आप शिव को मानते हो तो आप शिव का ध्यान करो, क्योंकि सभी सत्य हैं। तो सत्य की यहां सबसे पहले वंदना वेदव्यास जी ने की है, क्योंकि वेदव्यास जी बड़े ज्ञानी थे बंधुओं। उनको ये बात मालूम थी कि कलिकाल में अनेक संप्रदाय होंगी, अनेक मत होंगे,
कोई राम को मानेगा, कोई कृष्ण को मानेगा। यदि मैं भागवत के प्रारंभ में भगवान कृष्ण का नाम ले दूंगा तो फिर कहीं ऐसा ना हो राम को मानने वाले ये ना कहें कि भागवत तो केवल कृष्ण को मानने वालों के लिए बनी है, हम क्यों कथा में जाएं। और यदि मैं राम की वंदना कर दूंगा तो कहीं कृष्ण को मानने वाले ये ना कहें कि भागवत तो शायद भगवान राम का ग्रंथ है, हम क्यों जाएं सुनने। तो वेदव्यास जी ने सारा झगड़ा ही खत्म कर दिया। चाहे आप राम को मानते हो, शिव को मानते हो, मां भवानी को, दुर्गा को मानते हो, चाहे आप किसी भी देवता को मानते हो, वेदव्यास जी कहते हैं कि भागवत सुनने का अधिकार प्राणी मात्र को है, सबको कथा सुनने का अधिकार है। यह द्वार सबके लिए खुला हुआ है, चाहे आप कोई भी हो, भगवान की कथा में सबका अधिकार है, सब कथा में आकर कथा सुन सकते हैं। वेदव्यास जी कह रहे हैं कि जन्माद्यस्य यतः अस्य विश्वस्य जन्मस्थिति भंगा यतो भवन्ति तम धीमहि। हम किन का ध्यान कर रहे हैं? बोले जिन परमात्मा के द्वारा इस संसार की उत्पत्ति भी होती है, संसार का पालन भी होता है, और जो भगवान इस संसार को प्रलय की ओर भी ले जाते हैं। अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा जिनकी प्रतीति और अप्रतीति होती है, प्रत्येक सत पदार्थ में जो अनुगत है, जिन भगवान को किसी के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, जो स्वराट है, स्वेनैव राजते इति स्वराट, जो अपने ही प्रकाश से परम प्रकाशित हो रहे हैं, जिन परमात्मा ने अपने संकल्प से ही श्री ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान करा दिया, मोह्यन्ति सूर्य, जिन वेदों में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं बंधुओं, ऐसे वेद भगवान ने संकल्प से ही ब्रह्मा जी को दे दिए थे, जिनकी माया के कारण हमको ये झूठा संसार भी सच्चा प्रतीत हो रहा है। ऐसे सत्य भगवान के चरणों में हम कोटि कोटि प्रणाम करें, उनका स्मरण करें। बोलो सत्य भगवान की जय। तो इस प्रथम श्लोक में उस सत्य की वंदना की है। आगे फिर वेदव्यास जी महाराज द्वितीय श्लोक में कहते हैं कि धर्मः प्रौज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम शताम वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंवा परैरीश्वर सद्यो हृदय वरुध्यतेत्र कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। द्वितीय श्लोक में वर्णन कर रहे हैं कि भागवत को सुनने का अधिकारी कौन है। पहले तो बताया कि भागवत को सुनने का अधिकार सबको है, कोई भी क्यों ना हो, सब कथा में आकर कथा सुन सकते हैं। लेकिन द्वितीय श्लोक में वेदव्यास जी कह रहे हैं कि नहीं नहीं, निर्मत्सराणाम शताम, ये भागवत जो है ये निर्मत्सर महापुरुषों का ग्रंथ है, जिनके अंदर मत्सरता नहीं है। थोड़ा ध्यान देना, सबको कथा सुनने का अधिकार है, लेकिन एक व्यक्ति को कथा सुनने का अधिकार नहीं है। कौन? बोले वो व्यक्ति जो दूसरे से ईर्ष्या करता है। आज ऐसे लोग समाज में बहुत देखे जाते हैं। ऐसे लोग आपको आज घर घर में मिल जाएंगे। कैसे? बोले जो अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी है। प्रेम से कहो श्री राधे। ऐसे लोग ज्यादा देखने को मिलेंगे आपको। अपने दुख से इतना दुखी नहीं है, सामने वाला ज्यादा सुखी कैसे हो गया, ये दुख अंदर खा रहा। बंधुओं, जिसके अंदर दूसरे का अहित करने की भावना है, जो व्यक्ति दूसरे का बुरा सोचता है, बोले उसको भागवत की कृपा नहीं मिलती है। भागवत की कृपा तो उस पर होगी जो कथा में बैठकर अपने अंदर यही भाव रखेगा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जिसके अंदर कथा में बैठकर ये भावना आएगी कि हे प्रभु, आप सबके जीवन में सबको सुख प्रदान करो, कोई संसार में दुखी न रहे।
ऐसी भावना जिसके अंदर है उस पर भागवत जी की कृपा होती है। और देखो यहां पर वेदव्यास जी एक और बड़ी विशेष बात कह रहे हैं। कहते हैं कि शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्, आप लोग अभी कथा में नहीं आए हो, ध्यान देना, अभी आप अपने घर पर बैठे हो, और घर पर बैठे बैठे यदि आपके अंदर ये भाव उठा कि आज तो हमें कथा में जाना है, अभी आए नहीं हो, यदि घर पर बैठे बैठे आपके अंदर ये भाव उठता है कि आज हम कथा सुनने जाएंगे, आज हमको कथा सुनने जाना है, तो वेदव्यास जी कहते हैं कि सद्यो हृदय वरुध्यते त्रिकृतभिः, घर बैठे बैठे यदि आपने सोच लिया कि आज हम कथा सुनने जाएंगे, तो ये विचार मन में आते ही बांके बिहारी साक्षात हृदय में आकर बैठ जाते हैं। केवल बैठते नहीं हैं, अवरुध्यते, हृदय में आकर भगवान कैद हो जाते हैं, बंध जाते हैं प्रभु। ऐसी कथा की महिमा है। बल्कि मैं तो कहूंगा कि कथा में आप लोग अपनी इच्छा से आते भी नहीं हो। किसी में इतनी ताकत नहीं है जो भगवान की कथा में आ सके। ये तो कथा से पहले 4 बजे कथा शुरू होती है ना, तो 3 बजे से ही मेरे बांके बिहारी घर घर में चक्कर लगाते हैं, घूमते हैं ठाकुर जी। घर घर जाकर प्रभु देखते हैं कि कौन कथा सुनने का अधिकारी है, और भगवान जिस पर कृपा करते हैं तो उसका हाथ पकड़कर स्वयं प्रभु ही उसे कथा में लेकर आते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। अपनी इच्छा से बंधुओं भगवान की कथा में कोई आ ही नहीं सकता। भगवान की कृपा से ही प्रभु की कथा सुनने को मिलती है।